एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है वो डिक्रीज हो जाती है यानी घट जाती है और 25,000 से 24,500 हो जाती है, यानी 25,000 से घट के डिक्रीज होके 24,500 हो जाती है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो इसका परसेंटेज डिक्रीज बताइए, यानी कितना प्रतिशत घटी है ये बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले जो पॉपुलेशन जो पहले थी वो कितनी थी? 25,000। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन यानी जो शुरुआती जनसंख्या थी वो कितनी थी? 25,000 थी, 25,000। और फिर फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई? फाइनल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 24,500। बाद में पॉपुलेशन 24,500 हो गई। साफ दिखाई दे रहा है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। तो कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन माइनस फाइनल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन कितना था? 25,000, जिसमें से कि कितना माइनस हो गया? फाइनल पॉपुलेशन माइनस हो गया 24,500। तो जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 500 का। 25,000 में से जब आप 24,500 घटाएंगे तो 500 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि 24,500 पे जब आप 500 ऐड करेंगे तभी तो 25,000 आएंगे। यानी जब 25,000 में से 24,500 घटाएंगे तो आंसर आएगा 500, यानी 500 का डिफरेंस है। 500 जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, 500 लोग डिक्रीज हो गए। तो ये तो नंबर्स में था, नंबर्स में हमारा आंसर है 500। अब हमें निकालना क्या है? हमें परसेंट निकालना है। ठीक है, परसेंट डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज हुई है? सो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए, कोई भी चीज घटती है या बढ़ती है तो वो पहले वाले वैल्यू में घटती है। अगर पॉपुलेशन बड़ी होती तो वो भी इनिशियल पॉपुलेशन में बढ़ती। अगर मान लीजिए 500 बढ़ जाते तो वो भी शुरुआती पॉपुलेशन में बढ़ते, इनिशियल पॉपुलेशन में। अगर घट जाते, जैसे कि अभी घटा हुआ है पॉपुलेशन, तो वो भी इनिशियल पॉपुलेशन में ही होता है। कोई भी चीज कितनी घटी है कितनी बढ़ी है ये उसके शुरुआती वैल्यू से यानी इनिशियल पॉइंट से पता लगता है। जैसे आपने बोला कि आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ी है ये पता लगता है आपकी जो पॉकेट मनी पहले थी उससे। मान लीजिए पहले आपको मिलती थी पॉकेट मनी 2,000 रुपीज, तो 2,000 अब आप बोल रहे हो कि आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई है। तो बढ़ गई है, ये कितने में बढ़ी है? ये इनिशियल पॉकेट मनी में बढ़ी है। ठीक है, अगर आपको पहले 2,000 मिलते थे, अब आपको 2,500 मिलते हैं, तो आपका जो पॉकेट मनी है वो बढ़ गया है। तो ये कैसे पता लगता है? ये इनिशियल पॉइंट से पता लगता है कि वो चीज शुरुआत में कितनी थी। तो इसीलिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट बढ़ा है कितना परसेंट घटा है, तो हमेशा अपॉन के नीचे इनिशियल पॉइंट वाली चीज रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन है। अगर ये क्वेश्चन होता कि बिक्री हो रही थी, सेल्स हो रहा था, पहले उस दुकान में 25,000 चीजें बिकती थी, अब 24,500 चीजें बिकी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियल सेल्स और यहाँ पे लिखते हैं फाइनल सेल्स। तो भी यहाँ पर अपॉन के नीचे इनिशियल सेल्स आता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई भी चीज घटती है या बढ़ती है ये पता लगता है शुरुआती उसके जो वैल्यू थी उससे, इनिशियल वैल्यू से। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन 500 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन कितना था? 25,000। तो यहाँ पर 25,000 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि परसेंट निकालना है। चलिए, सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरोस
कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 50 है, सो 25 वन जा होता है 25, 25 टू जा होता है 50। यहाँ आंसर क्या आया 2, यानी 2%। ये 2 क्या है, ये 2% है। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 2%। ठीक है, यानी 2% जनसंख्या कम हुई है उस सिटी में, उस शहर में। सो इसका फाइनल आंसर है 2%।